नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार नेशनल न्यूज लाइव में। रामपुर उत्तर प्रदेश के फैजुल्ला नगर गांव में ना तो मिली ग्रामीणों को कॉलोनी और नहीं बना शौचालय। अगर शौचालय बना तो उसकी छत भी नहीं। जहां उन्हें देश और प्रदेश की सरकार गरीब मजलूम लोगों को, जिन लोगों को घर का सहारा नहीं है, उन लोगों के लिए कॉलोनी और खुले में शौच न करे की हिदायत दे रही है। उत्तर प्रदेश और भारत सरकार ने शौचालय और कॉलोनियों की योजनाएं चलाई है, लेकिन रामपुर का उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गाँव है जिसका नाम है ग्राम फैजुल्ला नगर, जहां पर ना तो गरीबों को कॉलोनी मिली और नहीं शौचालय। बहुत से घरों में तो शौचालय तक नहीं है। उन्होंने अपने पास से शौचालय बनवाया और कुछ लोगों का अगर शौचालय ग्राम प्रधान ने बनवाया है तो उन शौचालयों की छतों पर लेंटर तक मयसर नहीं है। पन्नी और सीमेंट की चादर डालकर वो खुले में शौच करते हैं। यह कैसा इंसाफ है? सरकार की सारी योजनाओं को ग्राम प्रधान नकारते नजर आ रहे हैं और अपना पेट भरते नजर आ रहे हैं। इसमें सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान दोनों की मिली भगत है। जब हमारी टीम समाचार नेशनल न्यूज लाइव की ग्राम फैजुल्ला नगर पहुंची तो वहां तो ऐसा पता चला कि जैसे बावले गांव में ऊंट आ गया। हम लोगों को देखकर ग्रामीण खुशी के मारे झूम उठे। उनका कहना था कि यहाँ पर कोई भी मीडिया कर्मी नहीं आता और न ही कोई सच्चाई उजागर करता है। उन्होंने अपने घरों का हाल दिखाया। हकीकत में घर को देखकर हम खुद भी अपने आप में शर्मसार हुए और हमें अफसोस हुआ कि यह लोग किस हालातों में अपने घर में रह रहे हैं और शौच करने के लिए अपने शौचालय में कैसे जाते हैं। जितनी भी कॉलोनी है ग्राम प्रधान को मिली थी। ग्रामीणों का आरोप है कि वह सब उन्होंने अपने करीबियों को दे दी और शौचालय तक नहीं बनवाया। 2-4 घरों में शौचालय बना है। उन शौचालयों की हालत यह है कि ना तो उन शौचालय की दीवारों पर प्लास्टर है और ना ही उन शौचालय पर लेंटर डाला गया है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की छवि कुछ प्रधान और सेक्रेटरी रामपुर के धूमिल करने में लगे हुए हैं। यह बात हम नहीं, स्थानीय लोगों ने जो वहां मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमने पिछली सरकार को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस भरोसे वोट दिया था कि हमारा काम होगा, हमारी हर समस्या का समाधान होगा और शौचालय और कॉलोनी मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े पेट वाले प्रधान और उनके साथ में मौजूद सेक्रेटरी ने अपना पेट भर लिया और लंबी डकाल ले ली। अब ऐसी स्थिति में क्या प्रधान की छवि धूमिल हो रही है या उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हो रही है? हम आपको अपनी तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरीके से महिलाएं, नन्हे मुन्ने बच्चे झोपड़ी पट्टी में रह रहे हैं और खुले में शौच कर रहे हैं। आप खुद देखिएगा, महिलाएं पतंग का कार्य करने के बाद किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। यह सच्चाई ग्राम प्रधानों की है। रामपुर से जाकर अब्बास नकवी की रिपोर्ट। और सिक्योरिटी के लिए कि शौचालय बनवा दिया और 1000-1500 रुपये का ये टीन का गेट लगवा दिया। ठीक, इसके ऊपर लिंटर नहीं पड़वाया, मतलब ये इसके लिंटर के पैसे खा गया प्रधान और सेक्रेटरी। ये टीन की चादर, ये सीमेंट की चादर टूटी हुई है। अगर बरसात का मौसम होगा, किसी को शौचालय या लेट्रिन जैसी या लूज मोशन जैसी अवस्था हो जाए, महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को, तो वो इस लेट्रिन में पानी पड़ता हो या आंधी हो या तूफान हो या दलदला आ जाए या ये गिर जाए नीचे, इसका जिम्मेदार आखिर कौन? यह है प्रधानों की सच्चाई। फैजुल्ला नगर गांव, थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित मोदी स्कूल के बिल्कुल बराबर में है। यह है उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों की सच्चाई और सिक्योरिटी। पहले इनकी जेबें और पेट भर जाए पापी, तो जब ही तो गरीबों का देखेंगे। कौन है? कांति। आपके पति का क्या नाम है? क्या करते हैं वो? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कभी आ जाती है। कितने पैसे कमा लेते हैं? क्या देते हैं? दिहाड़ी के 100 रुपये चल रहे हैं। और आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, घर में कोई काम ही नहीं है। जी, मैं रहने वाला रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश। कौन सा गाँव है? फजरा नगर, मोदी जीरोक्स। जी, क्या परेशानी क्या है? परेशानी ये है, हमारे यहाँ गांव के अंदर जो ये एक छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, मगर फिर भी जो भी छोटा सा गांव है, एक आम नागरिक के तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान सारी बिरादरी एक समान है। कोई हम किसी को ऊंचा या किसी को नीचा दर्जा नहीं देते हैं। हमारे यहाँ कुछ थोड़े से हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं यहाँ पर, मगर मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमान के लिए हो रहा है, जो हिंदू के लिए हो रहा है, जो और गाँवों में हो रहा है, वो इस गाँव में क्यों नहीं हो रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ। और गाँव हैं, इधर मुरादाबाद साइड चले जाओ, आप इधर बरेली साइड चले जाओ, और गाँवों में बहुत सारा बहुत मतलब बहुत सुधार आया है और
बहुत चेंजिंग आई है मेरे हिसाब से। मगर सारे काम बीजेपी कर रही है सबके साथ, मगर एक इस रामपुर क्षेत्र के जो 3 गांव, जितने भी गांव हैं आसपास, इसी गांव के अंदर क्यों बीजेपी क्यों कुछ नहीं करना चाह रही। पहले हमने समाजवादी को छोड़ करके बीजेपी पे भरोसा किया, वोट डाला। इस पे वोट क्यों डाला हमने? वोट इसलिए डाला कि हम अपना भला सोचें, अपना सुझाव, अपना भरोसा सोचें और अपने लिए कुछ, हमारे लिए और आम जनता के लिए कुछ करे। योगी हमारा जो भी भाई है, कोई भी है, फिलहाल हम इज्जत उसे देंगे जो हमारे लिए कुछ हित में हमारे लिए करेगा। और हमें जो गल्ला आता 5.5 किलो 4.5 किलो गल्ला मिल रहा है पर जो 5 किलो ऊपर से आता। तो आप इस घर में जो खड़े हैं, ये घर किसका है? ये हमारे यहाँ पर हमारे एक बहुत प्यारे भाई यासीन, मोहम्मद यासीन उनका नाम है, उनका ये घर है। यहाँ पर वो किराए पे रहते हैं, उनका ये अपना घर नहीं है, अपना मकान नहीं है। बट मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जो भी है सोशल मीडिया से आप लोग हैं तो यहाँ नहीं, पर मैं समाचार नेशन टीवी चैनल से, मैं सोशल मीडिया से नहीं है। अच्छा। जी जी। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर ये शौचालय है, ये देखा हमने, शौचालय देखा। अभी आपने देखा, ये शौचालय और ये तो उनका घर आपकी क्या मांग है? है। हमारी मांग ये है, हमें कुछ नहीं चाहिए। कॉलोनी है ये। जो कॉलोनियाँ आती हैं ऊपर से, जो गवर्नमेंट देती है, जो ये नीचे के छोटे मोटे जो प्यादे होते हैं, ये उसको नहीं खाएं, उसको गरीबों तक पहुँचाएं, गरीबों तक